Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying draw a well-leveled diagram of mitochondria. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये कैसा सेल मेम्ब्रेन होता है? ये डबल लेयर या डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसके दो लेयर की बात करें या दो मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होता है एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा होता है क्या? दूसरा होता है आपका इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है क्या? इन दोनों के बीच में आपका प्रेजेंट होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इस और इनर मेम्ब्रेन होता है, ये किसके बने हुए होते हैं? सो दी आउटर एंड दी इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों बने हुए होते हैं किसके? ये दोनों बने हुए होते हैं आपका फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स के। इसी आउटर मेम्ब्रेन में लार्ज नंबर ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहा जाता है पोरीन्स। क्या कहा जाता है? पोरीन्स प्रोटीन। इसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अलावा और क्या प्रेजेंट होता है? अगर बात करें तो इसमें और प्रेजेंट होता है आपका जेल लाइक मटेरियल जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जो कि होता है कैसा? विच इज ए जेल लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सो दिस इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें मेनी फोल्ड्स होता है। सो मेनी फोल्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस, मेनी फोल्ड्स, जो कि क्या बनाता है? जो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है, विच फॉर्म्स ए लेयर्ड स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहा जाता है? विच इज कॉल्ड एज क्रिस्टी। और ये जो क्रिस्टी होता है ये क्या करता है? अगर बात करें सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। इसी तरह से ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये किसके लिए परमिएबल है? इट इज ओनली परमिएबल टू ऑक्सीजन एंड एटीपी मॉलिक्यूल। सिर्फ ये ऑक्सीजन एंड एटीपी मॉलिक्यूल के लिए ही परमिएबल होता है। अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हो जाता है क्या? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक विस्कस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसी में राइबोसोम्स भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इनऑर्गेनिक आयंस, अदर कोफैक्टर एक्सेट्रा। और यहीं पे एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो फर्दर अगर हम बात करें इस डायग्राम में, एक्चुअली हमें
क्या डायग्राम ही बनाना था, तो इस डायग्राम में क्या हो जाएगा, सो दिस येलोइश स्ट्रक्चर इज व्हाट, दिस येलोइश स्ट्रक्चर इज द आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है ये है आपका इनर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये क्या है, सो ये इन दोनों के बीच का इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। फर्दर अगर हम बात करें तो ये जो ग्रैनुअल्स दिखा रहा है ये क्या, ये ग्रैनुअल्स ही है, ग्रैनुअल्स। अब अगर बात करें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट है आपका एटीपी, एटीपी सिंथेस, एटीपी सिंथेस, सो दिस इज एटीपी सिंथेस। ये क्या है, दिस इज द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। और ये क्या हो जा रहा है अगर हम बात करें, सो दिस इज व्हाट, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये क्या है, ये है आपके राइबोसोम्स। So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.